सबसे पहले तो जिन 2700 अभ्यर्थियों का सपनों का साकार हो चुका है, उन सारे अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी की जो मेहनत है, जो लगन है, जो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास था कि नहीं, आपके भी बदन पे एक दिन वर्दी सजेगी, आप उस उम्मीद के साथ आपने तैयारी बरकरार खूबी तरीके से कई वर्षों से आप मेहनत करते रहे, उनका परिणाम आज जा कर के जो मिला है। हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि अभी हाल ही में धनबाद और रांची होमगार्ड, जो रांची में बात करते हैं 1614 पद, धनबाद में जो 1478 पद पर वैकेंसी निकली हुई थी, उनका फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। सेकेंड लिस्ट के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। देवघर चौकीदार जो न्यू भर्ती आई हुई है, उसका क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी पलामू फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर के क्या सिनेरियो है, अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी लगातार अपने जिला में होमगार्ड भर्ती की मांग को लेकर के क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग वन बाय वन विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए रांची की यदि हम लोग बात करते हैं तो रांची में अप्रोक्स जितना सीट पर वैकेंसी निकाला गया था, अभी टेक्निकल का रिजल्ट तो नहीं दिया हुआ है, बट वो भी बहुत ही जल्द आप लोग का प्रकाशित कर दिया जाएगा। सेकेंड लिस्ट उम्मीद कम है रांची ज़िला में, लेकिन हम लोग बात करते हैं धनबाद ज़िला की। तो धनबाद ज़िला में देखिए 1478 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, कितना, 1478 पदों पर, बट यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 1100 के समथिंग अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है। तो पूरी उम्मीद है कि धनबाद ज़िला में सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। और धनबाद की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2023 की वैकेंसी थी धनबाद जिला की, और जो अभ्यर्थी लगातार तत्परता के साथ पूरी लगन के साथ बिना इधर उधर अफवाहों में ध्यान दिए हुए यदि वो तैयारी कर रहे होंगे तो आज उनका सपना पूरा हुआ है। और अभी के सिनेरियो के मुताबिक मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए अभी का जो समय है वो बहुत ही विपत्ति वाला समय है। आप इस समय में कहीं न कहीं लटक जाइए, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि कहीं न कहीं आप लटक जाइए, वही सबसे बहुत ही बड़ी अचीवमेंट अभी के समय में है। सबसे पहले यदि आप कहीं पे लटक जाते हैं तो जो आर्थिक समस्या और जो मानसिक प्रेशर जो अभी के समय में रिश्तेदारों, गांव वालों के साथ आपके जो दोस्त संगत यार जो मिलता है, वो बहुत ही दयनीय होता है। कहीं न कहीं उस परिस्थिति से ये लोग अब वो झेलना नहीं पड़ेगा। अब शांतिपूर्ण से ये लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। अभी देखिएगा रांची में ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, ना जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी आप लोग को जो मिल जाएंगे जो कि 28, 29, 30, इवन यहाँ तक कि 30 प्लस वाले अभ्यर्थी लगातार अपनी आप से मेहनत करते रहें तो आज जाकर के उनको सफलता मिली हुई है। आजकल के जो नए बच्चे हैं भले उनको समझ में नहीं आ रही होगी अहमियत, भर्तियों का अहमियत, जो कि हंसते खेलते पार कर दे रहे हैं, बट आने वाला समय में आपको खुद पता चलेगा। नाउ बात करते हैं हम लोग, देखिए देवघर चौकीदार को लेकर के, तो देखिए देवघर चौकीदार का जो आप लोग का फॉर्म है वो फिलअप कर दिया जा चुका है। और इस बार भारी मात्रा में, चूँकि फर्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगा था उस समय बहुत सारे परिचित नहीं थे, हल्के में ले रहे थे भर्ती को, बट आज जब वहाँ क्या चौबीसों जिला के अभ्यर्थी जब अपने घर के बगल के पड़ोसी को जब वर्दी पहनकर निकलते देखते हैं और वो जानकारी के अभाव में सही जगह सही प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के तैयारी नहीं किए, बस कुछ नंबर से रह गए तो कुछ लोग कुछ सेकेंड से रह गए दौड़ में, आज उन पर क्या बीतती होगी आप ही वो चीज़ समझ सकते होंगे। जब बगल का आपका दोस्त, पड़ोसी, गांव वाला जब वर्दी पहन के सुबह सुबह 9-10 बजे निकलता होगा और शाम को 4 बजे आता होगा, जब जब आप देखते होंगे उस चीज़ का अनुभव आप ही ले सकते हैं कि क्या आप पर बीत रही होगी। तो देखिए उस चीज़ को आप याद करके कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत के साथ अभी तैयारी कीजिए, तब जा कर के वही मेहनत आने वाला समय में रंग लाएगा। तो देवघर चौकीदार जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके, आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगा
कि आप इधर-उधर की अफ़वाहों में मत रहिए। वैकेंसी आपका आ गया है, फॉर्म भरा गया है, तो निश्चित है कि आपका भर्ती प्रक्रिया वहाँ पे होगी। इससे पहले भी भर्ती आया हुआ था, उस समय भी भर्ती हुई कि नहीं हुई? लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने उस समय गलती किया, तैयारी नहीं किया, आज वहीं के वहीं रह गए हैं। यदि आपको कल आने वाले समय में यहीं रहना है, तो आप बेशक एग्ज़ाम डेट, रिजेक्शन लिस्ट का इंतज़ार कीजिए, तब फिर आप अपना तैयारी कीजिएगा। पलामू 4th ग्रेड की बात करते देखिए, 1 वर्ष होने के चला पलामू 4th ग्रेड भर्ती निकली हुई और लगातार वहाँ के जो बहुत सारे ऐसे वहाँ के समाज सेवी लोग भी हैं, जिन्होंने लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि यहाँ पे भी भर्ती हो पलामू 4th ग्रेड का, वो परीक्षा लेकर के करवाया जाए। और ये पूरी स्पष्ट हो चुकी है और आने वाले 1 से 2 मंथ के बीच में ही आप लोग का एग्ज़ामिनेशन को लेकर के भी इतना समय डिले नहीं कुछ हो रहा है प्रक्रिया, आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं इसमें जो एग्ज़ामिनेशन है वो चीज़ रखा जाएगा और एग्ज़ाम के ज़रिए ही इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी उस चीज़ को समझ रहे हैं, आप निश्चिंत तैयारी कीजिए, आने वाले समय में 1-2 मंथ में ज़रूर सफलता मिलेगी। और इस प्रकार का जो जिला लेवल का भर्ती है, वो किस्मत वालों को ही फॉर्म भरने का मौका मिलता है। पलामू 4th ग्रेड जो चौकीदार में रह गए हैं किसी गलती के कारण, जानकारी का अभाव नहीं था, सही जगह से सही समय से तैयारी नहीं कर पाए, कुछ नंबर कुछ सेकंड से रह गए, तो आप इस पलामू 4th ग्रेड को पकड़ लीजिए। आप समझिए अपने ज़िला में आप लोग का पोस्टिंग होगा, जो भी कार्यालय सैटरडे और संडे को बंद रहती है, आपका भी वर्क उस दिन बंद रहेगा। सप्ताह में सिर्फ 5 से 6 दिन आप लोगों का वर्क होगा। सुबह 9-10 बजे जो भी ऑफिस खुलेगा, 4 बजे बंद, आपका भी काम बंद। त्यौहार में जो कार्यालय बंद रहते हैं, आपका भी छुट्टी रहेगा। इससे अच्छा जॉब और क्या मिल सकता है आप लोगों को? अन्य जिलों की यदि हम लोग बात करते हैं तो हजारीबाग में भी होमगार्ड भर्ती और चौकीदार भर्ती का जो पहल है वो शुरुआत कर दिया जा चुका है। आने वाले समय में यहाँ पे भी आप लोग का भर्ती देखी जाएगी, चूँकि हजारीबाग में भी बहुत लंबे समय से नहीं आया हुआ है। 2019 का भर्ती वो भी अटका हुआ है। रामगढ़ जिला के अभ्यर्थी सबसे आगे देखिएगा, रामगढ़ जिला में 2019-20 में भी भर्ती आई, फिर से अभी पुनः वहाँ पे होमगार्ड भर्ती आ चुका है और होमगार्ड भर्ती आने के बाद फिर से वहाँ के अभ्यर्थी एकजुट होकर के चौकीदार भर्ती की मांग करने जा रहे हैं। आई थिंक ये 15 या 16 जून को वो अभ्यर्थी चौकीदार भर्ती को मांग करने जा रहे हैं। इसी प्रकार मैं हर एक ज़िला के अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद के हक की लड़ाई आप लोग को खुद ही लड़ना होगा। जामताड़ा में देखिए इतने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। वहाँ के अभ्यर्थी भी अब लगातार जागरूक हो रहे हैं और आगे अपने नियुक्ति जो है उसकी मांग पर भी लग चुके हैं। अन्य जिला के अभ्यर्थियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जगिए, आखिरकार कब आप लोग जगिएगा? ये जो 250-300 का रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल में, एक दिन आप मत रिचार्ज करवाइए, बट जिस दिन आपके ज़िला में जो भी समरनालय है वहाँ पे जब एकजुटता आई जाती है, तो उस समय वो 250-300 पैसा है वो बचा करके भाड़ा लगा करके वहाँ पे जाइए। अभी पलामू जिला के अभ्यर्थी आज ही गए थे वहाँ पे होमगार्ड भर्ती को मांग को लेकर के, तो वहाँ पे भी बतलाई गई कि आपकी बातें जायज़ है, आपकी मांगे आगे हम लोग बढ़ा देंगे, फाइल जो भी है आवेदन। तो इस प्रकार जब आप लोग लगातार कार्यालय में जाइएगा, अधिकारियों से मिलिएगा, अपनी बातें लगातार सभी के टेबल तक पहुंचाइएगा, तभी आपके बातों पर संज्ञान लिया जाएगा। और तैयारी अपने स्तर से भी करिए, ये नहीं किसी भाग दौड़ ही करते रहना है। आप अपने अंदर के जो जुनून जज्बे को उसको खोलिए, खून को खौलाइए। इस बात को आप समझिए कि जन्म मनुष्य के रूप में एक बार हुआ है, बार बार ये मनुष्य का रूप आप लोग का जो शरीर है वो नहीं मिलने वाला है। आप किस्मत मानिए अपने आप को कि आपको मनुष्य के रूप में जीवन मिला है। एक बात मैं अपने अनुभव से ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि आप एक अच्छा जगह सेटल नहीं होते हैं,
अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं तो फिर कोई भी पूछने वाला नहीं है आज के समय में। इवन यहाँ तक कि घर वाले आप लोग को धुतकार देंगे। और पैसे अच्छे खासा जगह आप नहीं कमाइएगा, सेटल नहीं रहिएगा तो लोग सिर्फ आप लोग का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए सावन का महीना आ रहा है, भादों का महीना आ रहा है, धान ये सब लगाने का, तो लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। शाम को खर्चा पानी कर देंगे और दिन भर पूरा खेतों में आप लोगों के तरह तरह के बारी में काम करवाएंगे। तो आपको वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीनी है या फिर वहाँ से निकल के, बरसात का सीज़न अभी आ रहा है, क्या यही स्थिति आप लोग को रखनी है? बरसात में आप देखते होंगे किन्हीं के घर उस तरह नहीं बना हुआ है, तो इधर से टपक रहा है, उधर से टपक रहा है। क्या आपको लगता है इस तरीके से ही जीवन व्यतीत करना है या फिर इस चीज़ को बदलना है? बदलना है तो आखिरकार कैसे बदलेगा और कौन बदलेगा? तो अपने अंदर पूरे जुनून और जज़्बा को लाइए। और अभी भी समय बहुत है आप लोगों के पास, ये मत सोचिए कि समय नहीं है। अभी भी आप लोग यदि डट कर के खड़ा होते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे आप लोग भी। अच्छा नाम, फेम, अच्छा पैसा आप भी कमाएंगे। अभी देर एकदम नहीं हुआ है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से, आर्थिक स्थिति यदि आप लोग की अच्छी नहीं है, आप एक होकर के यदि जॉब का तैयारी, कंपटीशन का तैयारी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं संतुलित तरीके से, तो सबसे पहले उस पर काम कीजिए। आप बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कीजिए या फिर वैसा कुछ हल्का फुल्का काम कीजिए जिससे कि कुछ पैसे आप लोग के आ जाए, जिससे जो आर्थिक समस्या है वो भी आप लोग का सुधर जाए और मानसिक रूप से भी आप लोग ग्रसित ना हो। तो पहले उस चीज़ को, और ये मैं कई वर्षों से भी कहते आया हूँ कि आप अगल-बगल बच्चों को 2-4 बच्चों को बैठाना प्रारंभ कीजिए। भले शुरुआत में वो चीज़ नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे जब बच्चों को आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा तो खुद का भी आप लोग का पढ़ाया हो जाएगा और जो मानसिक रूप से इधर-उधर आप लोग का तरह-तरह की बातें आती है, उस चीज़ से भी आप लोग को छुटकारा मिल जाएगा। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे लोगों के साथ अपना जो मेल मिलाप है उस चीज़ को बनाइए। जैसा आप वातावरण, जैसा आप संगत रखिएगा वैसे ही आप लोग बनिएगा। तो जो भी आप लोग दोस्त, मित्र, साथी, संगति बनाते हैं, वही अच्छे संगति वाले लोगों के साथ आप लोग रहना प्रारंभ कीजिए और खुद पर काम कीजिए।